हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैं आप लोगों के सम्मुख एक बार फिर मैथमेटिक्स का क्लास लेकर के आ चुका हूं। अगर इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो साथियों, मैं पिछली वीडियो में संख्या पद्धति से संबंधित कुछ टॉपिकों पे चर्चा की थी और उससे पहले कई वीडियो आप तक पहुंच चुकी है जिसे आप देखे होंगे और कुछ सीखे भी होंगे, आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि कुछ टॉपिक थे जो पिछली वीडियो में हम देखें, फिर उस टॉपिक पर थोड़ा सा चर्चा करने के बाद फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। वह क्या था? शांत संख्या। शांत संख्या। और क्या था? अशांत संख्या या अनवसानी आवर्ती। चर्चा करना इस नाते भी आवश्यक हो जाता है कि इसी से संबंधित जो अगला पार्ट आपका है, जो अगला टॉपिक है वह है, इस नाते इस पर चर्चा करना जरूरी बन जाता है। तो देखिए दोस्तों कि ये शांत और अशांत, जैसा कि आप जानते हैं जो हमारा दशमलव प्रसार होता है वह एक निश्चित सीमा के बाद जाने के बाद खत्म हो जाता है, तो वह कहलाता है शांत संख्या। और वही दशमलव प्रसार एक निश्चित सीमा तक शांत नहीं होता, उसके आगे बढ़ता रहता है, तो वह कहलाता है अशांत संख्या। अब अशांत संख्याएं भी आप दो रूपों में पढ़े थे। एक रूप कौन था? शुद्ध अशांत, और दूसरा क्या था? अशुद्ध अशांत। जैसा कि आप जानते हैं कि एक दशमलव प्रसार ऐसा होता है कि जब आप भाग देते हैं तो देखते हैं कि दशमलव प्रसार वाली जो संख्याएं होती हैं वह बार बार एक ही संख्या रिपीट होती रहती हैं, बार बार एक ही संख्या आती रहती हैं। ऐसी संख्याओं का नाम है शुद्ध अशांत। जैसे 1/3, अगर एक में हम 3 से भाग दें तो आप देखेंगे कि लगातार दशमलव के बाद जो प्रसार हो रहा है वह दशमलव के बाद 3 3 3 3 इस तरह प्रसार होते आगे तक बढ़ते चला जा रहा है। तो इस प्रकार का यानी एक ही संख्याओं का रिपीट होना शुद्ध अशांत कहलाता है। और अशुद्ध अशांत क्या होता है कि जो दशमलव प्रसार वाली संख्याएं हैं वह एक ही संख्या रिपीट ना हो, कई संख्याएं उसमें आए, इस प्रकार की संख्याएं अशुद्ध अशांत कहलाता है। जैसे आप 1/7 में भाग दिए हैं पिछले वीडियो में, या 1/7 में भाग ही दे लें तो आप देखेंगे कि जो दशमलव प्रसार आ रहा है वह एक जैसी संख्या नहीं हो रही हैं, वह कई प्रकार की संख्याएं उसमें इंक्लूड हो रही हैं। 30 प्रकार की जो संख्याएं होती हैं उसे अशुद्ध अशांत बोलते हैं। दोस्तों कुछ और भी आप पॉइंट उसमें देखे थे जो आपके लिए महत्वपूर्ण था। जैसे हम बोले थे कि कब संख्याएं शांत होती हैं, कब संख्याएं अशांत होती हैं। तो उसके लिए मैं बताया था, यदि जो संख्याएं दी रखी हैं उसका हर 2 व 5 का गुणज हो, यानी 2 और 5 के गुणज का मतलब यानी 2 घाते यम और 5 के घाते यम का गुणज हो, यानी चाहे वह 2 का गुणज हो या वह 5 का गुणज हो, अथवा 2 और 5 दोनों का गुणज हो, यानी 2 और 5 दोनों का गुणज हो। इस कंडीशन में आप देखेंगे कि जो संख्याएं दे रखी हैं वह निश्चित रूप से शांत होंगी। आपको क्या बताया गया? यदि हर जो है 2 का गुणज है या 5 का गुणज है या 2 और 5 दोनों का गुणज है, यानी कहने का मतलब इस रूप में हो, 2 घाते n के रूप में हो उसका हर, या 5 घाते m के रूप में हो उसका हर, या 2 घाते n इंटू 5 घाते के m के रूप में हो उसका हर, तो निश्चित रूप से वह जो संख्याएं हमें मिलेंगी वह कहलाएगी शांत संख्या। और यदि ऐसा नहीं हो, ऐसा कंडीशन न उत्पन्न हो, तो निश्चित रूप से वो क्या कहलाएगा? अशांत संख्या कहलाएगा। लेकिन हम इनके पढ़ने के बाद एक चीज और पाए कि चाहे वह संख्याएं शांत हों और चाहे वह संख्याएं अशांत हों, दोनों रूपों में जो हमें संख्याएं मिलती हैं वह परिमेय मिलती हैं।
परिमेय संख्याएं, यानी संख्याएं चाहे शांत हो चाहे अशांत हो, उन दोनों रूपों में हमारी जो संख्याएं होती हैं वह परिमेय संख्याएं ही होती हैं। तो दोस्तों आइए हम थोड़ा बैक सुनाते गए कि थोड़ा आपको याद दिला दें, क्योंकि जो अगला टॉपिक है इसी से रिलेटेड है। तो आइए हम अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक है आपका अनौसानी अनावर्ती, जिसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। अब हमें पढ़ना है अनावसानी अनावर्ती। यह अनावसानी अनावर्ती क्या होती है? हम उस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं जहां q का मान 0 के बराबर नहीं है। यानी हम संख्याओं को जब अंश बटे हर में नहीं लिख सकते हैं तो वह संख्याएं क्या प्राप्त होती हैं? अनौसानी अनावर्ती कहलाती हैं। यानी कहने का मतलब न वह संख्याएं शांत होंगी न वह संख्याएं अशांत ही होंगी। ऐसी संख्याओं का जो नाम है वह है अनौसानी अनावर्ती। जिन संख्याओं को p/q q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में न व्यक्त किया जा सके, अर्थात वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार न तो शांत हो और न ही अशांत, यानी अनौसानी आवर्ती हो, एक अपरिमेय संख्या होती है, तो क्या कहलाती है? अनौसानी अनावर्ती कहलाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि जिन संख्याओं को p/q q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में न व्यक्त किया जा सके, अर्थात वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार न तो शांत ही हो और न ही अशांत ही हो, और वह क्या हो? वह एक अपरिमेय संख्या होती हैं। तो इस प्रकार की संख्याओं को अनौसानी अनावर्ती कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कड़ी 2 की वैल्यू 1.4142135623 इस तरह आगे बढ़ रही हैं। पाई की वैल्यू आप देख रहे हैं इस तरह आगे बढ़ रही हैं। तो निश्चित रूप से ये जो मान आपको दिखाई पड़ रहे हैं इसे आप एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो जब एक परिमेय संख्या के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं तो यह जो संख्याएं होंगी न तो शांत होंगी और न ही अशांत होंगी। तो निश्चित रूप से इसे हम क्या कहेंगे? अनौसानी अनावर्ती कहेंगे। अब तो आप लोग समझ गए होंगे।